हे परम श्रद्धेय गुरुवर, भक्तामर व्याख्यानमाला शुरू होके इतने दिन हो गए, फिर भी हर रोज़ हमें नए नए आनंद की अनुभूति हो रही है, नया नया ज्ञान मिल रहा है। तो आपकी ज्ञान गंगा में बहते चले जाने का अनुभव हमें दीजिए। आपकी ज्ञानवाणी में प्रवचन शुरू कीजिए। इच्छाकार। ओम नमः सिद्धिभ्यः, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणं, ईसु पञ्चनमो यारो सव्वपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मंगलं, चत्तारि मंगलम् अरहन्त मंगलं, सिद्ध मंगलं, साहु मंगलं, केवलिपण्णत्तो धम्मो मंगलं, चत्तारि लोगुत्तमा अरहन्त लोगुत्तमा, सिद्धलोगुत्तमा, साहुलोगुत्तमा, केवलिपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमा, चत्तारि शरणं पव्वज्जामि, अरहन्त शरणं पव्वज्जामि, सिद्ध शरणं पव्वज्जामि, साहु शरणं पव्वज्जामि, केवलिपण्णत्तो तो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। त्रिलोक त्रिकालवर्ती पंच परमेष्ठियों को नमन। महादेवादिदेव परम भट्टारक अरहंत परमात्मा जिनेन्द्र देव, वर्तमान धर्म तीर्थ शासन नायक तीर्थंकर भगवान श्री वर्धमान महावीर स्वामी को प्रणाम। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी परम श्रद्धेय धुरंधराचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर मुनिराज को नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्तु। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा, मुद्योत कंदलित पाप तमोवितानम, सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा, वालंबनं भवजले पततांजनानां, यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा,
दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रतयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय पिछले सत्र में काव्य क्रमांक 44 का स्वाध्याय हुआ था। उसका पाठ करके फिर आज आगामी काव्य में जाते हैं। अम्भो निधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भयदोल्बण वाडवाग्नौ 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 ड नहीं बोलना है, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं। पाठीन पीठ वा ड बोलना, डर वाला ड, जड़ वाला ड नहीं बोलना। पाठीन पीठ भयदोल्बण वाडवाग्नौ रंगतरंग शिखर स्थितयान पात्रास त्रासं विहाय भवतः स्मरणाद्व्रजन्ति भयदोल्बण वाडवाग्नौ, भयद यानी भयप्रद, भय प्रदान करने वाला। और उल्वण का अर्थ होता है आश्चर्यकारी। उल्वण का अर्थ हाथ की नृत्य के समय जो मुद्रा बनाई जाती है उसको भी उल्वण कहते हैं। लेकिन यहाँ पर चूँकि वाडवाग्नि का विशेषण है वो, तो बड़वानल का विशेषण क्या हो सकता है? आश्चर्यकारी। पानी के नीचे जलने वाली अग्नि, समुद्र की निचली अग्नि जो होती है, सबमरीन फायर, वो वाडवाग्नि है। तो ऐसे भयंकर समुद्र को भी आपके भक्त स्मरण मात्र से, आपका स्मरण करने मात्र से पार कर जाते हैं, सुरक्षित अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। अब 45वां काव्य। शिखर जी में एक पुरानी माता जी मिली थी। उनका कहना था कि यदि कोई असाध्य व्याधि हो तो इस काव्य को 45वें काव्य को 45 बार पढ़कर जो सामने पात्र में आप जल वगैरह रखेंगे, प्रासुक जल, वो अभिमंत्रित हो जाएगा। आप जैसे ही 45 बार पढ़ेंगे तो वो जल अभिमंत्रित हो जाएगा। और उस जल को जैसे आज अभिमंत्रित किया तो दूसरे दिन वैसे ही अभिमंत्रित करना है, तीसरे दिन भी शुद्ध वस्त्र धारण करके, और 45 दिन तक के ये क्रम अखंड रखना है। और जो भी व्याधिग्रस्त है उसको उस अभिमंत्रित जल का पान कराना है, सेवन कराना है। यदि कोई दुग्ध का प्रयोग करना चाहे तो फिर 45 दिनों तक दुग्ध का ही प्रयोग करें। यदि जल का चाहे तो जल का ही करें।
और उनका अनुभव था माता जी का कि अनेकानेक असाध्य रोगी इस विधि से स्वस्थ हो चुके हैं। इस काव्य में रोग निवारण का ही वर्णन है, पर काव्य में जो अक्षरों का विन्यास होता है उससे उत्पन्न होने वाली जो शक्तियां हैं वो नाना प्रकार की होती हैं। कुछ काव्य ऐसे भी है भक्तामर में जिनसे प्राप्त होने वाला फल, जिनको मंत्र रूप में प्रयुक्त करने पर जो फल प्राप्त होता है वो उसके अर्थ से संबंध नहीं रखता, अलग ही फल मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग, सबके अपने अपने अनुभव हैं। जो लोग साधक हैं वो इस प्रकार के प्रयोग करते हैं, और जो लोग ज्ञान प्रेमी हैं वो उसका अर्थ समझकर तृप्त हो जाते हैं, और जो साधना करके इसके प्रयोग करते हैं उनको अलग अलग प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं। कई बार परीक्षाएं होती हैं, कई बार कठिनता भी आती है, और कई बार सफलता प्राप्त होती है। मंत्र सिद्धि के लिए 3 बातें आवश्यक हैं। स्थिर मन, साहस, और पुण्य, पूर्व भाव का पुण्य भी आवश्यक है। अन्य भी कुछ पात्रताएं वहाँ पर अपेक्षित होती हैं, जैसे साधक की शुद्धि और विधि की शुद्धि, दोनों शुद्धियां भी अपेक्षित हैं। साधक भी शुद्ध हो और विधि भी शुद्ध हो तो मंत्र की सिद्धि होती है। और भक्तामर के प्रत्येक काव्य को सहजानंद वर्णी जी, जिनका नाम मनोहर वर्णी था, मंत्र मानते थे। उनका कहना है कि इस 48 काव्य के भक्तामर स्तोत्र में ऐसा एक भी काव्य नहीं है जो मंत्र इन 4 व्यंजनों से रहित हो। म, न, त, र। आप किसी भी काव्य में देखिए आपको ये 4 मिलेंगे ही मिलेंगे। बाकी वैकल्पिक हैं, 12 खड़ी के या वर्णमाला के अन्य अक्षर मिले या न मिले, लेकिन ये 4 अवश्य मिलेंगे। अब इसी काव्य में देखें अपन, उद्भूत, भीषण, क्रम अलग अलग हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये 4 होंगे अवश्य। उद्भूत, भीषण, उद्भूत में त आ गया, जलोदर र आ गया, भार भुग्नाः शोच्याम दशा मुपगताश, मुपगता में म आ गया। अब बचा क्या? न, भुग्नाः में न आ गया है पहली पंक्ति में। त, र, न, म इस क्रम से आया है सब, और इसको अगर व्यवस्थित कर लो तो म, न, त, र मंत्र बन जाता है। अब किसी भी काव्य में देखिए आप, 48 में से ऐसा एक भी काव्य नहीं है जिसमें ये 4 व्यंजन न हो।
और जिन्होंने प्रयोग किए हैं, जिन्होंने साधनाएं की हैं, उन्होंने अनुभव भी किए हैं। कभी कभी अपन शुद्ध मन से कर देते हैं काम, बिना साधना के, बिना सिद्धि के, तो भी वो काम हो जाता है। जैसे किसी को चोट लग जाती है और फिर माँ उस पर हाथ रख करके नमोकार मंत्र पढ़ती है और बोलती है कि अब भी ठीक हो जाएगा, और फिर हाथ हटा लेती है। अब कैसा लग रहा है? बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है बोले। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नाः शोच्यान दशामुपगताश्च्युत जीविताशाः। क्षेमेंद्र कवि ने लिखा है कि वसंत तिलका छंद में यदि अंतिम अक्षर आ हो, आ की मात्रा वाला हो, और उसमें विसर्ग हो, तो छंद विशेष रूप से सौंदर्य को प्राप्त होता है। और ये स्थिति इस 45वें काव्य में अपने को देखने मिलती है। चारों चरणों के अंत में आ की मात्रा है। देखिए अब, भुग्नाः, जीविताशाः, देहाः, रूपाः। तो इससे ये छंद, वसंत तिलका छंद, अधिक शोभमान होता है, अधिक शोभित होता है। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नाः शोच्यां दशामुपगताश्च्युत जीविताशाः। त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा। अब यहाँ पर रजोमृत या रजोमृत, ये दो पाठ किए जा सकते हैं, क्योंकि प्राकृत में दोनों विकल्प मिलते हैं। अमय और अमीय दोनों शब्द प्राकृत में मिलते हैं, अमूय नहीं मिलता। लेकिन दक्षिणापथ में अमृत बोलते हैं। तो अब अपन संस्कृत पाठ में कम से कम, आप अपनी भाषा में अमृत बोलिए, कोई आपत्ति नहीं है। संस्कृत पाठ में अपन अमृत या अमृत बोल सकते हैं। तत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देह, और होश गया बीच में तो उच्चारण भी गया समझना। पाठ करते समय अगर आपका होश या ध्यान कहीं और होगा तो फिर वही उच्चारण आएगा जो आप प्रारंभ से कर रहे हैं। इसलिए सावधानी पूर्वक उच्चारण करना आवश्यक है। कुछ दिनों की सावधानी अगर हो गई तो फिर वो अभ्यास में आ जाएगा, और कहते हैं उसको आज की भाषा में अवचेतन में चला जाएगा। तो फिर आपको ध्यान से नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर वो अवचेतन में चला जाएगा तो फिर वो आप जब भी पढ़ोगे तो वही निकलेगा। त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज, मकरध्वज स्वराघात, तुल्य रूपाः उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नाः शोच्यां दशामुपगताश्च्युत जीविताशाः। त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपाः। मंद गति से पढ़ते हैं। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नाः शोच्यां दशामुपगताश्च्युत
च्युत जीविताशाः मुपगताश, ये श का उच्चारण साथ में करना क्योंकि विसर्ग की संधि है वहाँ पर। शोच्यान दशा मुपगताश च्युत जीविताशाः त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपाः त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मर्त्या, आपके चरण कमलों की जो रज है, रज का अर्थ पराग होता है। कमल रज का अर्थ कमल के अंदर वाली पराग, एक पीले रंग का चूर्ण जैसा होता है पुष्पों के अंदर, वो पराग के कण कहलाते हैं। अंग्रेजी भाषा में उनको पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। तो आपके चरण कमल जैसे हैं और उस पर लगी हुई धूल पराग तुल्य है। तो उस पराग को आचार्य पराग नहीं कह रहे हैं, उस रज को, उस धूल को धूल नहीं कह रहे हैं, बल्कि उसको एक रूपक अलंकार का प्रयोग करके आचार्य कह रहे हैं कि आपके चरण रूपी पंकज की रज रूपी अमृत, भगवान के चरणों की धूल धूल नहीं है, अमृत है। और उस अमृत से दिग्ध देहा, दिग्ध कता प्रत्यय लगा हुआ है देह धातु में, और इसी से देह शब्द की उत्पत्ति होती है। और दिग्ध लिप्त, दिग्ध का अर्थ होता है लिप्त। तो आपके चरण कमलों की जो रज है वह रज ही अमृत है। तो उस रज रूपी अमृत से दिग्ध देहा, लिप्त किया गया है शरीर जिनका, अर्थात भगवान की चरण रज से जिनका शरीर लिप्त है, जिनके शरीर पर भगवान की चरण रज का लेप लगा है, वे मनुष्य कैसे हैं? वे मनुष्य तो अभी तो लेप लगा है, तो बड़े पीड़ित मनुष्य हैं वो, जिनके शरीर पर आपकी चरण धूल रूपी अमृत का लेप लगा है। और देह शब्द है, देह शब्द संपूर्ण शरीर का वाचक है। देह किसी स्थान विशेष का अंग अथवा उपांग विशेष का वाचक नहीं है, सर्वांगवाची है देह शब्द। अब कैसे हैं वे पीड़ित? मर्त्य का अर्थ मनुष्य होता है। वे मनुष्य कैसे हैं? तो आचार्य लिखते हैं, उद्भूत भीषण जलोदर, उत्पन्न हुए। उद्भूत शब्द दूसरे काव्य में आता है। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभि सुरलोकनाथि।
एक कोई प्रोफेशनल सिंगर ने भक्तामृत गाया है, फीमेल वॉइस है, तो उसमें दद्भूत बुद्धि पटु भी उन्होंने पढ़ा है। संभवतः उनको अशुद्ध प्रति मिली हो, तो उसमें से उन्होंने दद्भूत बुद्धि पटु भी पाठ किया है। तो ये उद्भूत शब्द है और पूर्व पंक्ति से उसकी संधि होने के कारण तत्वबोधात यह संस्तुतः सकल वांग्मय तत्वबोधा, बोधात तकारांत था वो पहले, बोधात, लेकिन उसके साथ स्वर संधि के नियम से त का द हो गया और द में उ मिल गया उद्भूत का, तो दुद्भूत शब्द बन गया। तो उद्भूत भीषण जलोदर, उत्पन्न हुए भीषण जलोदर। जलोदर का अर्थ है, अंग्रेजी में मेडिकल साइंस में उसको एसाइटिस बोलते हैं। पेट के अंदर एक थैली जैसी होती है, उसके अंदर अपनी आंतें वगैरह तैरते रहती है, उसमें एक फ्लूइड रहता है, एक तरल पदार्थ होता है, एक द्रव होता है। तो उसकी मात्रा जब अनियंत्रित हो जाती है, बढ़ने लग जाती है, तो फिर पेट बढ़ता चला जाता और पेट इतना बढ़ जाता है कि वो संभाल नहीं पाता, वो रोगी आकुल व्याकुल हो जाता है। उठने में, बैठने में, लेटने में उसको बड़ा कष्ट होता है। भीषण शब्द पिछले काव्य में भी प्रथम पंक्ति में आया था, अम्भो निदौ क्षुभिद भीषण नक्र चक्र। यहाँ पुनः है, उत्पन्न हुए भीषण जलोदर के भार से, वो पानी भरता जा रहा पेट में, तो बहुत भार हो जाता है और उसके कारण वो भुग्न हो जाते हैं। भुग्न का अर्थ होता है टेढ़ी कमर वाले। कई लोग वृद्धावस्था में भुग्न होते हैं और कई जलोदर के भार से भुग्न हो जाते हैं। और शोच्याम दशाम उपगता, शोचनीय दशा को उपगत हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात उनकी अवस्था ऐसी होती है कि शोक करने योग्य अवस्था हो जाती है। वो स्वयं भी शोक करते हैं, देखने वाले भी शोक करते हैं कि अब क्या पता कब तक बचेंगे, कैसी दुर्दशा हो गई है। उनको अपने अतीत का स्मरण करके लगता है कि देखो पहले कैसा था मेरा शरीर और आज कैसी हालत हो गई है। अफसोस करते हो। और च्युत जीवित आशा, जीवन की आशा जिनकी च्युत हो चुकी है, उनको स्वयं ऐसा लगने लगा है कि अब जीवित नहीं रहने वाले, निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं। तो ऐसे मर्त्या, ऐसे मनुष्य त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, आपके चरण कमल की रज रूप अमृत को दिग्ध देहा अपने शरीर पर लिप्त करके मकर ध्वज तुल्य रूपा भवंती, कामदेव के समान रूपवान बन जाते हैं। अर्थात रोग से मुक्त हो जाते हैं। रोग से मुक्त नहीं होंगे तो कामदेव का कोई इतना बड़ा पेट होता है क्या? कैसे हो सकता है? बिल्कुल फिट बॉडी वाले होते हैं कामदेव, हर चीज़ उनके शरीर की बिल्कुल प्रोपोर्शनेट होती है। बाहुबली स्वामी का जो शरीर था इतना सुव्यवस्थित था, यानी तीर्थंकर को छोड़कर दूसरे नंबर पर कामदेव की सुंदरता होती है।
चक्रवर्ती आदि भी बड़े सुंदर होते हैं, पर कामदेव की बात ही अलग है। बाहुबली बेहद सुंदर थे। इसकी सूचना महापुराण में तब मिलती है जब भरत चक्रवर्ती का दूत भरत के भाइयों के पास जाकर समाचार देता है कि चक्रवर्ती अयोध्या के बाहर ठहरे हुए हैं और चक्ररत्न नगर में प्रवेश नहीं कर रहा है, क्योंकि आप लोगों ने उनको चक्रवर्ती मानकर भेंट नहीं चढ़ाई है। तो आइए, आप आइए, चक्रवर्ती को भेंट चढ़ाइए और उनके चक्रवर्तित्व को मान्य करिए, स्वीकार करिए। तो बाहुबली को छोड़कर शेष भाइयों ने सोचा कि जिनका मस्तक तीर्थंकर के सामने झुका है, उनका मस्तक चक्रवर्ती के सामने कैसे झुक जाए। चलो हम पिता के ही मार्ग पर चले जाते हैं। तो उन्होंने राजपाट छोड़कर दीक्षा ले ली। बाहुबली ने कहा कि बड़े भाई को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, लेकिन मैं किसी चक्रवर्ती या अर्ध चक्रवर्ती सम्राट को प्रणाम करूं, ये मेरे मस्तक के स्वाभिमान के विरुद्ध है। तो जब वो दूत अनुमति लेकर पोधनपुर में बाहुबली स्वामी जो सिंहासन पर आरूढ़ थे उस समय तो वो राजा ही थे, अनुमति लेकर अंदर प्रवेश करता है तो हरित वर्ण की कांति थी बाहुबली स्वामी की। जैसे पार्श्वनाथ भगवान हरे थे, वैसे बाहुबली भी हरे थे। तो उनको देखा उसने और उनकी 525 धनुष की काया और अप्रतिम सौंदर्य को देखकर वो दूत भूल गया कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, और क्षण भर के लिए मंत्र मुग्ध होकर उनकी छवि को देखता रह गया। ये जो विवरण है महापुराण में, इससे क्या सूचित होता है कि बाहुबली भरत से ज़्यादा सुंदर थे। तो कामदेव के तुल्य रूपवान बन जाते हैं आपकी चरण रज को पाकर। और चरण रज कहाँ मिलती है? केवल ज्ञान के पश्चात तो नहीं मिल सकती। हाँ, केवल ज्ञान के पश्चात भगवान के ऊपर जो पुष्प वृष्टि से पराग के कण गिरते हैं, वो तो वहाँ पर समूह शरण में सब आँखों से देखते हैं। एक धारणा है कि केवल ज्ञान के बाद भगवान का स्पर्श नहीं किया जा सकता। यह धारणा आगम सम्मत नहीं है। शास्त्रों में कहीं ऐसा उल्लेख नहीं है कि भगवान केवल ज्ञानी हो चुके हैं तीर्थंकर तो उनको कोई छू नहीं सकता। ऐसा वर्णन मूल शास्त्रों में कहीं भी नहीं है। अब छू सकते हैं या नहीं, इस विषय में अपन थोड़ा सा कुछ पल के लिए महापुराण की शरण में जाते हैं। भगवत जिनसेन आचार्य विरचित महापुराण ग्रंथ है, उसमें देखते हैं।
जिनके चरण युगल महापुराण भाग प्रथम पृष्ठ 567 23वां पर्व। जिनसेन आचार्य लिखते हैं, श्री वृषभ जिनेन्द्र को मैं अच्छी तरह नमस्कार करता हूँ, जिनके चरण युगल कमलों को जीतने वाले हैं, उत्तम उत्तम लक्षणों से सहित है। चरणों में भी बहुत सारी रेखाएं और लक्षण होते हैं। आर्य का विशुद्धमती माता जी ने लिखा है कि जिसके चरणों के नीचे 9 अंगुल लंबी रेखा हो वो दीक्षा लेता है। अन्य भी ऐसे बहुत सारे चिन्ह होते हैं। तो वृषभ देव भगवान के चरण उत्तम उत्तम लक्षणों से सहित काम संबंधी राग को नष्ट करने में समर्थ है। यानी भगवान के चरणों की भक्ति करें तो फिर काम संबंधी राग शांत होता है। जगत को संतोष प्रदान करने वाले हैं। इंद्र के मुकुट के अग्रभाग से गिरती हुई माला के पराग से पीले पीले हो रहे हैं। देखिएगा आप, भगवान के चरण वहाँ समौ शरण में, आजकल की जो बोलचाल की भाषा है उसके अनुसार साफ सुथरे नहीं होते, मैले भी नहीं होते। लेकिन इंद्रजन जब नमस्कार करते हैं तो उनके मुकुट से लिपटी हुई जो मालाएं हैं, कल्पतरुओं के पुष्पों की मालाएं हैं, उनकी पराग से व्याप्त होते हैं। और कल्याण मंदिर में तो बताया कि वो मालाएं भी भगवान के चरणों पर आ जाती हैं। जब पूरी की पूरी मालाएं आ जाती तो फिर पराग को आने में क्या अड़चन है? पराग तो सहज रूप से आ सकती है। पीले पीले हो रहे हैं, वो चरण पूरे पीले पीले हो जाते हैं। भगवान का मूल वर्ण तो स्वर्णिम वर्ण है, लेकिन उसके ऊपर ये पीत वर्ण की पराग व्याप्त है। देखो, भगवान सिंहासन से तो 4 अंगुल ऊपर है, लेकिन उनके चरणों से पराग 4 अंगुल ऊपर नहीं है। समझ रहे हैं बात को आप? वो पराग उनके चरणों पर है। और कमल के मध्य में विराजमान कर सुशोभित हो रहे हैं। यानी जो सिंहासन पर कमल है उसके मध्य में भगवान विराजमान है। ऐसे भगवान ऋषभदेव सदा जयवंत हो। हम हिंदी अनुवाद पढ़ रहे हैं, पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य वाला, भारतीय ज्ञानपीठ का प्रकाशन है, जो बहुत ऊंचा है, सिंहों के द्वारा धारण किया हुआ है, रत्नों से जड़ा हुआ है, चारों ओर चमकती हुई किरणों से सहित है, संसार को नीचे दिखला रहा है, मेरू पर्वत की शोभा की विडंबना कर रहा है, और जो नमस्कार करते हुए देवों के मुकुटों के अग्रभाग में लगे हुए रत्नों की कांति की तर्जना करता सा जान पड़ता है। ऐसा जिनका बड़ा भारी सिंहासन सुशोभित हो रहा है, वे भगवान वृषभदेव सदा जयवंत रहें। अब ध्यान से सुनना कि भगवान को छू सकते हैं कि नहीं, सवाल तो ये था ना। तो पराग तो भगवान के चरणों पर है, ये अपने को मिल चुका है। आगे देखिए, तीनों लोकों के गुरु ऐसे जिन भगवान का सफ़ेद छत्र पूर्ण चंद्रमंडल संबंधी समस्त शोभा को हंसता हुआ सुशोभित हो रहा है। यानी चंद्रमा की हंसी उड़ाता हुआ छत्र ये कह रहा है कि अरे तुम्हारी क्या सुंदरता है, यहाँ देखो सुंदरता। जिन्होंने घाती कर्म रूप शत्रुओं को जीत लिया है, जिनके चरण कमल नमस्कार करते हुए इंद्रों के देदीप्यमान मुकुटों में लगे हुए मणियों से घर्षित हो रहे हैं।
हाई-फाई हिंदी है थोड़ी, लेकिन अर्थ पर ध्यान देना। आचार्य कह रहे हैं कि भगवान के चरण कमल इंद्रों के मुकुट मणियों से घर्षित हो रहे हैं। घर्षित हो रहे हैं यानी वो घिस रहे हैं भगवान के चरण। क्या स्पर्शन के बिना घर्षण संभव है? तो आचार्य भगवत जिनसेन स्वामी के वचनानुसार भगवान का स्पर्श हो सकता है, उनके चरणों का स्पर्श हो रहा है, ऐसा ही उल्लेख है यहां पर। और जो अंतरंग तथा बहिरंग लक्ष्मी से सहित हैं, ऐसे श्री वृषभ जिनेन्द्र सदा जयवंत रहें। इंद्रों ने जिनके चरण युगल की पूजा अनेक बार की थी, जिन पर देवों के समूह ने अपने हाथ से हिलाए हुए अनेक चमरों के समूह धुराए थे, और देवों ने मेरु पर्वत पर दूसरे मेरु पर्वत के समान स्थित हुए, जिनका चंद्रमा की किरणों के अंकुरों के साथ स्पर्धा करने वाले क्षीर सागर के पवित्र जल से अभिषेक किया था, वे श्री ऋषभ जिनेन्द्र सदा जयवंत रहें। यानी आदिनाथ भगवान की आकृति बड़ी थी ना, तो मेरु पर्वत पर जब उनको विराजमान किया गया तब ऐसा लग रहा था कि मेरु पर एक दूसरा मेरु है। ये चित्रण कितना सुंदर करते हैं आचार्य, इससे आप अनुमान लगाएं कि उनके विचार कितने निर्मल रहते होंगे। एक कहावत है, भाषा विचारों की पोशाक है। जिनके विचार निर्मल होते हैं उनकी भाषा निर्मल होती है, एंड वाइसे वर्सा। तो अब ये बात सामने आ गई कि भगवान का स्पर्श हो सकता है। तो इससे एक बात और परिलक्षित हो रही है। वंदना के दोषों में एक प्रविष्ट नाम का दोष है, अंग प्रविष्ट, जिसका अर्थ होता है कि वंदना करते समय वंदना करने वालों को वंदनीय से कम एक हाथ दूर स्थित होकर वंदना करनी होती है। अगर उस एक हाथ की दूरी का उल्लंघन करके अति निकट जाकर वंदना करते हैं तो वंदना के 32 दोषों में से अंग प्रविष्ट नाम का दोष लगता है। ठीक है, लेकिन ये दोष नमस्कार का दोष नहीं है, इसको सावधानी से समझना। वंदना का दोष है। आप वंदना कर रहे हैं, उनकी स्तुतियाँ पढ़ रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, तो फिर इतनी दूरी रखिएगा। आचार्य की वंदना के लिए भी ये नियम बताया है। आचार सार ग्रंथ में लिखा है, मूलाचार ग्रंथ में लिखा है, हत्थंतरेण बाधम हस्तांतरेण अबाधम, बाधा न पहुंचाते हुए गुरु की वंदना करे, एक हाथ का अंतराल रखकर। कौन? मुनि। फिर आर्य का कैसे करें? तो बताया कि 5 हाथ दूर से, उपाध्याय है तो 6 हाथ दूर से, और मुनि है तो 7 हाथ दूर से। ये वंदना का क्रम है। फिर नमस्कार का क्रम क्या है? तो नमस्कार की परिभाषा देखनी होगी। नमस्कार किसे कहते हैं? नमन का अर्थ झुकना होता है। नमस्कार शब्द के 3 अर्थ होते हैं, भेंट करना,
कोई वस्तु भेंट करना, ये भी नमस्कार का एक अर्थ है। आशीर वस्तु नमस्क्रिया भेदेन नमस्कारस्त्रेधा, जैसे इन आचार्य महाराज ने पंचास्तिकाय के मंगलाचरण की टीका में 3 प्रकार के नमस्कार बताएं। आशीर्वाद देना भी नमस्कार है, लोक में नहीं, शास्त्र में। फिर वस्तु भेंट करना भी नमस्कार है, और नमन करना भी नमस्कार है। तो वो नमन करने रूप नमस्कार की परिभाषा क्या है? पंचमुट्ठी ही जिणिंद चलनेसु निवडणम नमनसणम। धवला की 8वीं पुस्तक में पृष्ठ 92 में, पुराने संस्करण में पृष्ठ अलग है, नवीन संस्करण में पृष्ठ अलग है। वो शास्त्राकार था, ऐसे खुलता था पुराना संस्करण, और ये ऐसे खुलता है, पुस्तकाकार है। तो पहले शास्त्राकार ही आते थे वो, बाद में पुस्तकाकार आने लगे। तो वहाँ पर ये पंक्ति दी है, नमस्कार की परिभाषा क्या? तो बोले पंचमुट्ठी ही, अर्थात 2 पैर, 2 हाथ और 1 सिर, इनको नत करके, इनको झुका करके, जिणेन्द्र चलनेसु, जिनेन्द्र के चरणों पर, निवदनम, गिर पड़ना नमस्कार है। और इसका चित्रण अपने को विभिन्न स्थानों पर शास्त्रों में पढ़ने मिल रहा है। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणाम उद्योतकम, भक्तामर की प्रारंभिक पंक्ति में ही प्रणत, यानी जिन्होंने प्रणाम कर रहे हैं, जो देव प्रणाम की स्थिति में है, जो उनका वर्णन करते हुए लिखा है कि उनके मुकुट के रत्नों की किरणों के जो उद्योतक हैं, प्रकाशक हैं, किरणें स्वयं प्रकाश रूप है, लेकिन भगवान के चरण प्रकाश को भी प्रकाशमान करने वाले हैं। कैसे? तो भगवान के जो नख होते हैं पैरों के, वो दर्पण जैसे स्वच्छ होते हैं, आकार पूरे नख के जैसा रहता है, वो पॉकेट मिरर जैसा आकार नहीं होता, बिल्कुल नख जैसा आकार रहता है, लेकिन ऊपर इतने स्वच्छ होते हैं वो कि उसमें प्रतिबिंब पड़ता है। और दर्पण पर अगर प्रकाश पड़े तो वो प्रकाश अंग्रेजी भाषा में रिफ्लेक्ट होता है, और रिफ्लेक्शन से वो प्रकाश और प्रकाशित हो जाता है। तो वो चरणों से कितनी दूर होते होंगे वो रत्न, विचार करने की बात है कि नहीं? अगर एक हाथ दूर से, वो वंदना वाला नियम अगर वहाँ नमस्कार में लगाओगे, देखो कहीं का नियम कहीं और लगाना उचित नहीं है। अब जैसे साधु से आर्यिका को 7 हाथ दूर बैठकर वंदना करने का निर्देश है, तो अब इस नियम को अगर कोई चौके में लागू करे तो वो आर्यिका 7 हाथ दूर बैठेगी आहार करने। अगर उस चौके में आहार हो रहा है आर्यिका का, मुनि का, तो 7 हाथ दूर बैठेगी। और आर्यिका को स्त्री पर्याय में देखकर कोई बाकी स्त्रियों के लिए ऐसा नियम लागू कर दे, तुम 7 हाथ दूर से आहार देना, तुम स्त्री हो, देखो आर्यिका भी 7 हाथ दूर से वंदना करती है, तो तुम पास कैसे आ सकती हो? तो 7 हाथ दूर से अगर आहार देंगे तो तरल पदार्थों में बड़ी समस्या आ जाएगी, और ठोस पदार्थ में अशोभनीय दृश्य बन जाएगा।
क्योंकि वो वहाँ से उनको कैच देना पड़ेगा और इनको लेना पड़ेगा। और हर चीज़ वैसी हो नहीं सकती। मान लो बासुंदी देनी हो तो क्या करेंगे? तो शास्त्र के अर्थ को सही ढंग से लगाना ज्ञानाचार का दूसरा नियम है। उस नियम का उल्लंघन करके अगर अर्थ घटित करेंगे तो अर्थ का अनर्थ होना अवश्यम भावी है। तो नमस्कार के समय चरण स्पर्श का निषेध नहीं है, ध्यान में रखना इस बात को। वंदना के समय निषेध है। वंदना के समय आप एक हाथ से ज़्यादा अंदर नहीं आ सकते। मुनियों के लिए कह रहे हैं एक हाथ, तो उसमें उतनी दूरी बताइए सबके लिए है। और ये जो दूरियां बताई है इसको अनावश्यक रूप से ब्रह्मचर्य के साथ जोड़कर यदि अर्थापत्ति की जाए तब तो और विकट समस्या खड़ी हो जाएगी। कैसे? तो मुनि से आर्य का 7 हाथ दूर रहती है, और अगर आर्य का 7 हाथ दूर है तो मुनि उनसे 7 हाथ दूर है। अगर ये नियम सर्वकालीन बना लिया जाए बलात् ब्रह्मचर्य को घटित करने के हेतु से, तो यदि मुनि आचार्य से आर्यिका को 5 हाथ दूर, उपाध्याय से 6 हाथ दूर, मुनि से 7 हाथ दूर, तो एलक से कितने दूर रहना पड़ेगा? वंदना तो नहीं करेगी आर्यिका एलक की, लेकिन दूरी के हिसाब से विचार करो। 8 हाथ दूर, क्षुल्लक से 9 हाथ दूर, ब्रह्मचारी से 10 हाथ दूर, गृहस्थ से 11 हाथ दूर, और व्यसनी से रोड क्रॉस कैसे करेगी आर्यिका? ये बताओ। वहाँ तो बड़ा ट्रैफिक रहता है। तो ऐसे उटपटांग अर्थ न निकाले जाए, जहाँ जिस दृष्टि से कथन किया गया है उस अभिप्राय को पकड़ा जाए। अर्थ का अनर्थ करने से कोई सार नहीं निकलता। अब यहाँ आचार्य महाराज ने लिखा है कि आपके चरण कमल की जो रज है, धूल है, वो ये अमृत है। वो अगर शरीर पर लिप्त की जाए तो इतने भयानक रोगी भी कामदेव जैसे सुंदर बन जाते हैं। रज कहाँ से मिलेगी? वो आदिनाथ भगवान से कह रहे हो। तो एक विकल्प तो ये है कि समवसरण में अगर नसीब अच्छा हो तो गंधकुटी से कुछ पराग के कण ले आओ, शरीर पर लिप्त कर दो, या जहाँ रोग है वहाँ लिप्त कर दो। जलोदर उदर में है, वहाँ लिप्त कर दिया। काव्य में तो देह लिखा है। तो आदिनाथ भगवान का समवसरण तो एक सीमित काल तक उपलब्ध था। उसके बाद तो भगवान मोक्ष चले गए। मोक्ष से 14 दिन पहले उन्होंने समवसरण छोड़ दिया। उनका अंतिम उपदेश पौष पूर्णिमा को हुआ, और माघ चतुर्दशी को मोक्ष चले गए। 14 दिन पहले उन्होंने समवसरण छोड़ दिया। तो फिर इसमें एक अन्य विकल्प अपने सामने आता है कि भगवान की जो स्थापना है
जिन परंपराओं में मूर्तियों की प्रतिष्ठा विधियां मान्य की जाती है, वहाँ पर जो प्रतिमाएं हैं प्रतिमा की चरण रज अभिषेक के गंधोदक से प्राप्त की जा सकती है। ये एक विकल्प है। और गंधोदक के ऐसे अनेक उदाहरण अपने को मिलते हैं कि जहाँ प्राण रक्षा तक हुई है रोगियों की। सन 2000 में एक डॉक्टर बहन हेपेटाइटिस बी से ग्रसित होने के कारण मरणासन्न हो चुकी थी। उनका शरीर सूख करके कांटा हो चुका था। उनको सहारा लेकर के उठना पड़ता था और एक एक दिन बड़ी कठिनाई से कट रहे थे। हरिद्वार की बात है, जनवरी का महीना था और वहाँ 4 डिग्री तापमान, कड़ाके की ठंड। और रामदेव बाबा के जो साथी बालकृष्ण वैद्य हैं, वो कुछ प्रयास कर रहे थे बचाने का। उपचार चल रहा था, औषध दे रहे थे आयुर्वेदिक। पर फिर संदिग्ध स्थिति थी। तब कारंजा नाम का एक स्थान है यहाँ महाराष्ट्र में, विदर्भ में। वहाँ पर एक मंदिर है जहाँ रत्न प्रतिमाएं हैं। एक तो महावीर आश्रम में है और एक अंदर एक काष्ठा मंदिर कहलाता है, वहाँ पर भी है। तो उन रत्न प्रतिमाओं का जो गंधोदक था वो एक ब्रह्मचारी जी वहाँ लेकर गए और उन दीदी को दिया। धीमे धीमे स्वास्थ्य सुधरने लगा उनका। एक ही बार गंधोदक दिया, दोबारा नहीं, और स्वास्थ्य